चलिए तो स्वामी चक्रपाणी जी का भी पक्ष लेते हैं। चक्रपाणी महाराज जी, डॉक्टर शहजाद आलम जी हैं, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे आलम साहब। वो कह रहे हैं कि ये जो पूरी तस्वीर है इसमें झूठे आरोप लगा दिए गए क्योंकि जो साहिल था वो उन छात्रों के हॉस्टल में गया था, मारपीट की घटना थी, लेकिन इसको एक अलग एंगल देने की कोशिश की जा रही है। हाँ, मैं डॉक्टर साहब जी की बात सुन रहा था। आप जरा बताओ कि अगर जो साहिल अगर उनके यहाँ गया भी तो उनके हॉस्टल में ही तो गया था ना, किसी पाकिस्तान कराची में तो नहीं गया था ना कि आप कोई गया और उसको बुरी तरह से पीट दो, मार दो। देखो, सवाल इस बात का जैसा मूल होता है, हाँ बिल्कुल, जैसा मूल होता है वैसा ही फूल होता है। जो एमयू में जो आज तक भी जिन्ना की जो फोटो लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानता हो, तो स्वाभाविक रूप से वहां पे कहीं ना कहीं अलगाववादी विचार होंगे, कहीं ना कहीं ऐसे विचारधारा होंगे जो हिंदू सनातनियों से घृणा करता हो, नफरत करता हो। और वहां तो ऐसे कूट कूट के भरे हो, भारत माता के खिलाफ कहते नारे लगते हैं, पूरी जग जाहिर है, चाहे शहजाद साहब कितना भी उसको बचाव कर ले, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के अधिकतर काफी संख्या में वो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं, वहाँ पे अलगाववादी विचार वो रखते हैं, वो पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हैं, भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं। तो क्यों ना माने कि साहिल को जो है इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था, क्योंकि वो हिंदू सनातनी था। तो ये कितना भी इनकार करें, ये जग जाहिर है। आप वो हॉस्टल है तो अगर जो कोई किसी में जाता है तो इसका मतलब मार दोगे उसको, और वो तो और नहीं मारना चाहिए। अगर जो आपके हॉस्टल में आया है, अगर जो आपके हॉस्टल में आया तो उसको सम्मान करना चाहिए। कोई बात वैचारिक मतभेद हो तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए। आप उसको बुरी तरह मार दो जैसे तालिबानीकरण चल रहा है, ये क्या मतलब है? और उसके बाद भी शहजाद जी उसकी बचाव कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर शहजाद आलम जी जवाब लेंगे, लेकिन देखिए आप पक्ष रखिएगा। लेकिन डॉक्टर शहजाद जी, मेरा भी एक सवाल ऐड कर लीजिए, उसके बाद दोनों का आप जवाब दे दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि आप एएमयू के छात्र संघ के नेता हैं, आपसे बेहतर एएमयू कोई जान नहीं सकता। कुछ पक्षों को हो सकता है कि उन पर वाद विवाद हो। क्या आपको लगता है कि एएमयू जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला कोई छात्र चोरी करेगा किसी के हॉस्टल में जाके? इतनी बुद्धि तो उसकी होती है सामान्य कि वो पढ़ने गया है, चोरी करेगा कोई? सर, मतलब एक आरोप लगाने की हद होती, चोरी करेगा कोई विश्वविद्यालय में जाके? नहीं, देखिए ये हिंदुस्तान है और चोरी तो यहाँ मस्जिद और मंदिर के बाहर से हो जाती है, चप्पल चोरी हो जाते हैं। तो फिर तहरीर भी चोरी हो गई ऐसे ही? ठीक है, तो चोरी को तो अगर आप ये कहें कि कोई छात्र चोरी करेगा नहीं करेगा, ये तो कोई, तो क्या आप ठप्पा लगा रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में चोरी भी करते हैं बीटेक के छात्र? ठीक है, बीटेक के छात्र चोरी करते हैं। मेरी बात मैं इसको पूरी कर दूं। बिल्कुल, महाराज जी ने जो कहा कि अगर कोई किसी के हॉस्टल जाएगा तो उसका आदर सम्मान होना चाहिए। मैं छात्र संघ में रहा हूं और करीब 2000 स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे गैर मुस्लिम समुदाय के हैं, तो वो हमारे भाई है, उन्होंने हमें भी वोट किया था जब हम चुनाव लड़े थे। और बाकायदा मैं आपको नाम भी बता दूं कि रूपेश और देवाकर ये मेरे छोटे भाई की तरह थे और मुझे बहुत ही दिन रात एक करके उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया था। ठीक है, और पिछला जो छात्र संघ बना था उसमें एक कैबिनेट का जो सदस्य था जिसका नाम निशांत भारद्वाज था, वो भी बाकायदा चुन करके आया, जबकि बहुत कम तादाद है नॉन मुस्लिम छात्रों की। तो यहाँ पे जो है नॉन मुस्लिम या मुस्लिम का औचित्य नहीं बनता है। मेन मुद्दा यह था कि ये लड़का दूसरे हॉस्टल में घुसा, उसने रूम में जाकर के चोरी की, उस पे हाथापाई हुई। इसने पहले एक एफआईआर दी कि मैं जो है हॉस्टल में गया था, मेरे साथ हाथापाई की गई। उसके बाद इसके पट्टी बंधी। उसके 3 दिन बाद इसमें कुछ लोकल नेता घुसते हैं और वो इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देते हैं। उसके बाद इसका बयान आया है कि साहब मेरे साथ जो है क्या क्या बातें जो सब उसने कही हैं वो सब कही जा रही हैं, लेकिन फर्स्ट तहरीर जो आई थी उसमें इन सब तरह की बातों का कोई जिक्र नहीं था। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर कोई भी मामला है, पुलिस है, सरकार है, प्रॉक्टर ऑफिस है, सब लोग हैं, इस मामले की पूरी जांच होगी, जिसकी गलती होगी उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई भी इस तरह की घटना हुई है, अगर चोरी की है तो इसको जेल भेजना चाहिए। अगर उन लड़कों ने जो दानिश और मिसवा हैं, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। तो ये कोई हिंदू मुसलमान या उसका कोई डिबेट नहीं है, ये डिबेट है कि एक लड़का हॉस्टल में घुसा, उस पर चोरी का आरोप लगा, उसने अपना आरोप दूसरा लगाया, पहली एफआईआर में कुछ और कहता है, बाद में बयानबाजियों में कुछ और कहता है। इतना सा औचित्य है इसका बस। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी जी, ये जो डॉक्टर शहजाद जी वो कह रहे हैं कि जो भी आरोपी है उसको सजा मिलेगी, लेकिन जो इतिहास रहा एएमयू का जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे डॉक्टर शहजाद जी, ये मामला इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि इतिहास पर आप जाएं तो अगर पीएम की तस्वीर वहां की मैगजीन पे छप जाए तो बवाल हो जाता है, जिन्ना की तस्वीर पर वहां बवाल हो जाता है, इसलिए मामला संवेदनशील हो जाता है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।